तो जी मेरी आप सबसे एक बहुत 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 बड़ी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं और बहुत सारे व्यूज़ दे दें प्लीज़। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं तो मुझे खैरियत से, आई होप आप सब भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश ठीक आबाद रखे। तो जी आ गई है आपकी समीना एक नया व्लॉग लेके, ये आप देख सकते हैं। मैं लगी थी कमरे में झाड़ू देने, उससे पहले मुझे याद आया क्यों ना हेयर ऑयलिंग कर लूँ। आपको पता है ना, मैं दवाई लाई थी अपने बालों के लिए, लगाती रहती हूँ वीक में 1 या 2 टाइम नहीं मिलता, काम बहुत होते हैं, इसे 2-3 घंटे लगा के छोड़ना होता है। और जब भी मैं कोई दवाई लगाती हूँ, आप सबने बताना है, मेरी वेन्स में पेन होने लग जाता है, पता नहीं क्यों। कोकोनट ऑयल में मिला के इसे लगाया था, फिर भी एक वेन्स में पेन होने लग गया। जब तक हेयर वॉश नहीं करूंगी, इसे मैं अच्छे से नहीं सुखाऊंगी बालों को, ये हटेगा ही नहीं। फिर पेन किलर खानी पड़ती है। यार पेन किलर कौन सी अच्छी है, ये देखें यहाँ से मेरे मोहरे में कल से दर्द है, ये देखें किस तरह सूजा हुआ है वहां से, ये देखें। जानू को कब से कह रही हूँ चलो 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 मेरे चेकअप कराओ, मुझे डॉक्टर को दिखाओ, जा ही नहीं पा रहे यार। बजट इशू भी है, वैसे भी बिजी है जानू, और फसल के काम चल रहे हैं। लगी थी सफाई करने तो पंखा ही बंद किया ना, हाँ तो ना लगी थी सफाई करने। मैंने कहा जैसे बाल धोने लगी हूँ तो ऐसा करती हूँ, झाड़ू दे देती हूँ। एक दिन छोड़ के एक दिन झाड़ू देती हूँ, वो मिट्टी से हालत हो रही है क्या बताऊँ। और ना मैंने आप सबको एक और भी बात बतानी थी, बिजली का बिल आ गया है। बिजली का बिल 2000 आया है 1 महीने का। क्यों? क्योंकि पूरे 30 डे में 15 मिनट डेली बिजली आती है, वो भी इतनी जोर का झटका मारती है, मार के चली जाती है। तो अब मैं किसको शिकायत लगाऊं? मरियम बीबी आपको बोलूं, किसको बोलूं? मुझे तो आप लोगों की सियासत का पता भी नहीं है, ये लीडर कौन है, सियासत कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है। मुझे तो पर्सनली बस इमरान खान ही पसंद है। अब मैं आपको क्या बताऊं, क्या कहूं, फसलों के रेट 2000, चीज़ों के रेट इतने हाई, और बिजली है कि जो एक ये इनके वोल्टेज जैसे ऊपर जाते हैं, जैसे ही हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उनके बिल बढ़ते हैं। और ये बड़े सिटियों में होता है, यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पे 24 घंटे में 15 मिनट बिजली आती है, वो झटका मार के आपकी जूसर चल रही है, इस्त्री चल रही है, टीवी फ्रिज चल रहा है, उसके पुर्जे जला के चली जाती है, जो कि 15 से 20 हज़ार में रिपेयर होते हैं। ये है हमारे दुखड़े। तो प्लीज़ मरियम साहबा, आप ये मेरी ना रिक्वेस्ट है, आप ना जो हमारा इलाका है पंजाब से आके सारा एरिया, आप यहाँ की ना परमानेंट बिजली बंद करा दें। हमारे पास सोलर हैं, चल रहे हैं, और उस पर इतना हो जाता है, मोबाइल चार्ज, पखा चल गया, कुछ छोटी मोटी इस्त्री कपड़े हम करते नहीं हैं। हम मेरे 1.5 साल के व्लॉग देख लें, ना बिजली होती है ना हम इस्त्री करते हैं, जानू के बाहर से करवा लेते हैं। और यहाँ हमारे धोबियों के पास कोयलों वाली इस्त्री है। ठीक है जी, आपने बस ये लिंकअप खत्म करें। ये जो 2000-3000 की फटीक देते हो ना मीटर की, ये हमें बड़ी महंगी पड़ती है। जानू कह रहा था अच्छे खासे तुम्हारे जो है ना विटामिन के टैबलेट आ जाने थे, खाम खा बिल भेज दिया उन्होंने। तो जी मैंने ये आप सबको बताना था। आप अपनी तारे खंबे सिग्नल उतार के ले जाएं, ले जाके जिस मर्जी काम पे लगा लें, हमारे काम के नहीं है। हमारे इलाके में लोगों ने काट काट के कपड़े डालने वाली, सुखाने वाली तारें बना ली हैं। तो जी हमारे ये काम की नहीं है। मैंने ये बात बतानी थी। और नेक्स्ट बात मैंने आपको बतानी थी, मैं सोच रही थी मेरे लाउंज में ना चारपाई की सेटिंग कर लूँ। चारपाई नहीं है मेरे लाउंज में। कभी बंदा फ्री होता है, बैठ लेता है, आराम कर लेता है। रात को इतनी गर्मी लगी, वेंस में दर्द होने लग गई है। मैं कहती हूँ अभी तो ये मई में घूम रहे हैं, अप्रैल में, आगे क्या बनेगा जाके जून जुलाई में। तो जी बस ये मेरे हालात हैं, ये परेशानियाँ हैं। और जानू को बोला था आटा पिसवा के लाए, वो आटा पिसवा के लाए हैं। वो डोर फिटिंग मुँह मनहूस कुत्ता चक्की वाला, उसने क्या किया है, हमारा आटा चेंज कर दिया है, नई गंदम दे दी है। 2 दिन से हमारे दोनों के पेट में दर्द है और हमसे खाई नहीं जा रही। हमने पुरानी गंदम इसीलिए बचा के रखी थी ताकि हम आराम से पुरानी गंदम खाते रहेंगे। तो जी ये मेरे दुखड़े मैंने कहा आपको सुना दूं और साथ में झाड़ू भी लगा दूं। कैसे हैं आप सब? कैमरा नजदीक रही। यहाँ पे ना मेरे बहन भाई, मेरे दोस्त, मेरे रिलेटिव नहीं है। खेल रही थी मैं, जलने ना लग जाइए, आप खेलती हैं, आपका भी दिल करता है खेलने को। यहाँ पे दिल है मेरा, यहाँ पे। तो जी अब मैं दे रही हूँ झाड़ू। इसके बाद मैंने ये कचरा उठाना है। मैं जानू को बोल रही थी उत्तू 4 रुपये लैके आ, उसे पावे शावे वॉश करिए, उन्होंने सुखाइए, पाविया की हांडी बनाइए और उसको ना फिर यहाँ पे रख लेंगे। एक कूलर चला लिया करेंगे। सारी रात गर्मी से हेडेक होता है, सर में दर्द होती है। जानू बोले जब फ्री होंगे तो उतार के ला देंगे। ये हमारे दुखड़े हैं
और जी पानी की और बिजली की बेहद तंगी है। बिजली 24 घंटा में 30 मिनट भी नहीं आती है। एसी क्या चलने हैं, कमरे में खिड़कियां नहीं है, कूलर ने क्या चलना है। हमारा जो है वो रात को गर्मी लगती है, कूलर पे ही गुजारा करेंगे। एसी वेसी कुछ नहीं चलता, पंखे बस चलते हैं घिस पिट के। और इतने को सोलर इतने वोल्टेज पैदा करते हैं। यूपीएस जो है वो लंगड़ा हो चुका है, वो आधा काम कर रहा है आधा नहीं। मिल के बड़ी चीज़ें नहीं चला रहा है, जैसा कि एसी और बाकी चीज़ें वो चलाता है। फ्रिज, मोबाइल चार्ज हो जाता है, फ्रिज चलता है, आटे वाली मशीन चलती है, बस इन्हीं पे गुजारा कर रहे हैं। ये थे मेरे दुखड़े। और साथ में मैंने लगाना था लाउंज में और कमरे में झाड़ू। मैंने कहा मैं आपको अपने सियासी दुखड़े सुनाऊं। बड़े सिटियों वालों मज़े से बैठे हो, बिजलियां हैं, पानी है, आपके पास चीज़ें हैं। हमारे देहात में ऐसा कुछ भी नहीं है। पीने का पानी जानू अलग से भर के लाते हैं, दाल के लिए अलग से लेकर आते हैं। और जो घर में इस्तेमाल करते हैं कड़वा जहर पानी है। इंशाल्लाह ताला जानू भी काफ़ी दुखी है अपने आप से, अपने रिश्तेदारों से। कह रहा था ये घर बिक जाए, बेच के कहीं निकल जाते हैं। मैंने कहा अपनी मैं तुम्हें रोकूंगी, जो तुम्हारा दिल आता है करो, जाओगे अपने फैसले वो खुद लेना, ऐसे नहीं हाथ पकड़ते दूसरों का। तो ये बात है। जानू पहले ही राजी नहीं था यहाँ घर बनाने पे, ऊपर से ये बिजली पानी के दंगे फसाद हमारे यहाँ। और जी ये यहाँ इकट्ठा कर दिया। अब मैं डस्टिंग करती हूँ, दिखाती हूँ आपको। बिजली परेशान अलग करती है, पानी अलग परेशान करता है। और जी डॉक्टरों के खर्चात अलग से हैं, डॉक्टरों के पास पहुंचा नहीं जाता। कोई अच्छा ना कोई सिविल हॉस्पिटल है, ना कोई अच्छा हॉस्पिटल है। सिविल का तो आप लोगों को पता ही है, उनके बात करने का लहजा, इंजेक्शन लगाने का लहजा। सिविल में तो क्या, मैं प्राइवेट सेक्टर में दाखिल हुई थी किसी पर्सनल प्रॉब्लम में। मेरे हाथ, मेरी वेंस, मेरी नसें, मेरी रगें 1 मंथ में इनसे पानी खाना उठा के नहीं खा पी सकती थी, इतनी सूज गई थी। अनप्रैक्टिकल बंदियाँ थी, नर्सें थी, आपको पता ही है ना, उन्हें कुछ आता था ना जाता था। उस टाइम पे भी ना कोई प्रॉब्लम चल रहा था इमरान खान का, रेमिया पे जो है सारे सिटी और डॉक्टर बंद थे, कोई ड्राइवर गाड़ी नहीं मिलती थी। और मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब थी, काफ़ी मैं 4 से 5 दिन से ज़्यादा एडमिट रही थी। और जो आउटबैक की थी 4-5 वो अलग थी। और यहाँ पे डॉक्टरों की वही हालत है। और डॉक्टरों के पास जाने के लिए हमें मैक्सिमम 2.5 घंटा सफ़र लग जाता है गाड़ी पे। हम अपने घर से निकले और रेमियाल या सखर जाए तो 2.5 घंटे लग जाते हैं, ये बात है। तो इसीलिए हम डॉक्टरों के पास नहीं जा पाते। ये मेरे सारे मोहरे में पिछले 1 साल से दर्द है। मैं जानू को कह रही थी थोड़ा थोड़ा करके कहीं बढ़ ना जाए, कोई मसला ना हो जाए, फिर हम क्या करेंगे। बस जी अभी तो नहीं जा पाए, कोई ना कोई मसला होता है, चला जा रहा है, होता ही चला जा रहा है। छोटे सिटियों में रहना बहुत मुश्किल है। पानी, बिजली, गैस हमारे पूरे सिटी में नहीं है। सिलेंडर बहुत महंगा पड़ता है हमें, फिर कुकर में खाने बनाते हैं हम लोग। बस इंशाल्लाह ताला जैसे अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा ना, हमने यहाँ से निकल जाना है। बहुत बुरे फंसे हैं, पता नहीं हमारे माँ बाप को पंजाब और कश्मीर, इस्लामाबाद और ये लंदन, यूके, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी, बैंकॉक नजर क्यों नहीं आया। कम से कम चेन्नई ले जाते नहीं लेकर गए, क्योंकि मेरे अब्बा, मेरे दादा, परदादा, हमारी 7 पीढ़ियाँ क्या, मंजियाँ नहीं जानू कहता था, चौकियाँ और बेड सब इधर के हैं। बस यही रह जाना है हमें, हमारी भी बातें ही हैं। यार मैं डस्टिंग इतनी अच्छी करती हूँ ना, अगर किसी के दिमाग में मुझे लेके कूड़ा है तो आ जाओ मेरे घर, हाथ पिक डाल के अच्छे से डस्टिंग कर देती हूँ, ऐसे ही सफाई करती हूँ ना। अच्छा ये बताएं, इस लिपस्टिक पे ये टोपी कैसी लग रही है, शापर डाला हुआ है, वेंस में पहना हुआ। चले जी मैं ना आपको अपने दुख सुना रही थी। आप लोग पूछते रहते हैं कहाँ से हूँ, किस जगह से हूँ, अब पहचान ले, मैंने सारी निशानियाँ असली दे दी हैं। बॉडी विटामिन से बनाई है बॉडी। ये देखिए जी मेरे 250 रुपये वाला गोल्ड, ये मैंने उतार के रख दिया है। और जी बस हो गई कमरे की सफाई, अब लेते हैं शावर, फिर पीते हैं 10 बजे वाली चाय। पहले घर के काम कंप्लीट किए हैं और मिलते हैं फिर आप सबसे एक न्यू व्लॉग के साथ।
अल्लाह हाफिज़।